कि पार्लियामेंट में मेरी नजरें तरसती हैं बदरुद्दीन अजमल को ढूंढते ढूंढते। जब जालिम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाहों को छीनने का कानून बना रहे थे, तो मेरा दिल पुकार पुकार कर मुझसे कह रहा था कि काश अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल मेरे बाजू होते तो यह काला कानून नहीं बन सकता था। एक दिन मैं और बदरुद्दीन अजमल साहब इस जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, ये हकीकत है जिंदगी की। मगर जब हम जाएंगे इस दुनिया से तो कोई ये नहीं कहना कि काश कोई आकर हमको हिलाकर बता देता, कोई हमको जगा देता, कोई हमको हिम्मत दिला देता कि ये वक्त उठने का है, ये वक्त उठने का है, ये वक्त बैठने का नहीं है, ये वक्त लड़ने का है, ये वक्त सीना तान कर अपने हक को मनवाने का है। तुम याद रखो, तुम उस रसूल रहमत की उम्मत हो, तुम उनकी उम्मत हो, तुम किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। हम मरेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर हमारी मौत लाखों को हयात देकर देगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 9 तारीख के दिन आपको अपना एक एक वोट ताला चाबी पर बटन दबा कर देना है। ये मैं सिर्फ इस विधानसभा की आवाम से अपील नहीं कर रहा हूं, बल्कि आसाम के तमाम इंसाफ पसंद हिंदू भाइयों से भी अपील कर रहा हूं। मैं आसाम के तमाम इंसाफ पसंद हमारे ट्राइबल भाइयों से बहनों से अपील कर रहा हूं। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं जो भारत के संविधान को अजीज रखते हैं। मैं उन तमाम मियाँ लोगों से अपील कर रहा हूं, ये वक्त उठने का है मेरे भाई। ये वक्त इंतशार का शिकार नहीं होना है। आपको अपने इस कौम के इस कायद के साथ खड़े रहने का वक्त है जिसने अपनी जिंदगी आपके लिए वक्फ कर दी है। आज आपको इनको कामयाब करना है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पार्लियामेंट में मेरी नजरें तरसती हैं बदरुद्दीन अजमल को ढूंढते ढूंढते। जब जालिम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाहों को छीनने का कानून बना रहे थे, तो मेरा दिल पुकार पुकार कर मुझसे कह रहा था कि काश अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल मेरे बाजू होते तो यह काला कानून नहीं बन सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिलत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मेरे बड़े भाई, मेरे मोहसिन हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, सदर AIUDF वो सदर जमीयत उलमा आसाम, मोहतरम जनाब अब्दुर्रहमान अजमल साहब, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा, तमाम ज़िम्मेदारान कौम और मिलत, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि हज़ारों की तादाद में आज आप यहाँ पर जमा हुए हैं और मुझे यकीन है कि आप तमाम लोगों का यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जमा होना इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख़ के दिन इस विधानसभा से, बीना कांडी से, आप ना सिर्फ इस विधानसभा से बल्कि उन तमाम 29 असम्बली के कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के कैंडिडेट इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर भारी अक्सरियत से तमाम 29 उम्मीदवार कामयाब होंगे, MLA बनेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आसाम के लिए नया नहीं हूँ। 2012 में जब BTDA के इलाक़े में वहशतनाक और हौलनाक वाक़यात हुए थे, उस वक्त मैं यहाँ पर आया था और हैदराबाद से मैं अपने साथ 10-12 डॉक्टर्स की टीम को लेकर आया था और क़रीब 8 से 10 दिन मैं और हमारे डॉक्टर्स, जिसकी क़ियादत हमारे मरहूम समदी डॉक्टर मज़हर अली ख़ां कर रहे थे, और रमज़ान का मुबारक महीना था, हमको आपकी खिदमत करने का मौका मिला
बहुत से रिलीफ कैंप को जाकर वहाँ पर उनकी मदद करने का अल्लाह ने मौका अता फरमाया था। और मैं उस वक्त देख लिया था कि किस तरीक़े से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, उनकी पार्टी, उनके तमाम दोस्त अहबाब की ज़िम्मेदारी से काम कर रहे थे। अब मैं यहाँ पर दोबारा आसाम को आया हूँ और मेरे आने का मकसद सिर्फ एक ही है। मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं यहाँ पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के वोट मांगने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर अगर आया हूँ तो सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि मेरा मानना ये है कि भारत में ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत, दलित और आदिवासियों को अगर उनको उनका हक़ मिलना है और अगर वो इंसाफ चाहते हैं, वो अगर ज़िल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हैं, तो उनको अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत बनाना पड़ेगा। और मैं इसलिए भी आया हूँ कि पिछले कई साल से मैं इस बात को देख रहा हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ, खून का घूंट भी पीता हूँ, आँख से बाज़ वक्त आंसू भी निकल जाते जब आसाम में मियाँ लोगों पर जुल्म की दास्तानें देखता हूँ, पढ़ता हूँ और सुनता हूँ। और तीसरी बात यह है कि मैंने हमारे बड़े भाई मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का बयान सुना कि उन्होंने कहा कि असद भाई आप आओ, आकर यहाँ पर हमारी मदद करो आप। तो मेरे भाई, ईमान का तकाजा ये होता है कि अगर किसी के जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होता है